हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरएम ट्यूटोरियल्स। आज की इस रैपिड रिवीजन वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कृषि। ये चैप्टर ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है बल्कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस चैप्टर के बारे में जानने की प्रयास करें तो इसमें बताया रखा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर करता है। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कृषि क्या है, खेती के प्रकार कौन कौन से हैं, भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और फसलों के लिए जरूरी जलवायु, मिट्टी और वर्षा के बारे में भी। तो अगर आप कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक बार फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में कृषि एक परिचय, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़। इसमें फर्स्ट टॉपिक है कृषि का महत्व। तो कृषि के महत्व में अगर हम पहला चीज देखें तो यहाँ है भोजन की आपूर्ति। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन का मुख्य स्रोत कृषि ही है। यह हमारी जीवन रेखा है, मतलब जिसके बल पे हमारा जीवन चलता है। दूसरा है कच्चा माल, मीन्स अनेक उद्योगों जैसे कपड़ा, चीनी के लिए आवश्यक कच्चा माल खेती से ही प्राप्त होता है। तीसरा निर्यात, चाय, कॉफी और मसालों जैसे कृषि उत्पादों का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जन में सहायक है। निर्यात मतलब हम जो बेचते हैं सामान यहाँ से विदेशों में। अगला है कृषि के प्रकार। तो दो प्रकार की यहाँ पर कृषि बताई गई है स्टूडेंट। एक निर्वाह कृषि है जिसको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहेंगे, और सेकंड है वाणिज्यिक कृषि जिसको कमर्शियल एग्रीकल्चर कहेंगे। तो पहला देखते हैं, इसमें मुख्य रूप से परिवार का पेट भरने के लिए होता है ये निर्वाह कृषि, जिसमें पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि और दूसरा है गहन जीविका निर्वाह कृषि। और अगर हम अब वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो ये लाभ कमाने के लिए और व्यापार के उद्देश्य से होती है। इसमें पहला होता है अनाज की खेती और दूसरा है रोपण कृषि जिसको प्लांटेशन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ दिखा रखा है स्टूडेंट प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका में निर्वाह कृषि की हम बात करते हैं तो यह खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। तो ये ऐसी जगह पर की जाती है जहां पर लैंड का साइज काफी छोटा होता है। इसके उद्देश्य की हम बात करें तो केवल परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। औजारों की बात करें तो लकड़ी का हल, दाव, खुदाई करने वाली छड़े। निर्भरता की बात करें तो पूरी तरह से ये मानसून पर और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहती है। अगला है कर्तन एवं झूम कृषि स्लैश एंड बर्न। तो इसके बारे में आपने स्टूडेंट पहले की क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा। किसान जमीन के एक टुकड़े को साफ करके उस पर अनाज उगाते हैं, मतलब जो जंगल है, झाड़ फाड़, उनको काट के वहां पर अनाज उगाते हैं। प्रक्रिया की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता कम होने पर किसान नई जगह चले जाते हैं। नाम अगर हम बात करें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको झूम कहते हैं, मणिपुर में पामलू, छत्तीसगढ़ में दीपा कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है गहन जीविका निर्वाह कृषि की हम बात करें तो इसमें यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब कम जमीन पर जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, पहला अधिक उत्पादन, सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश की जाती है। दूसरा श्रम साध्य, इसमें अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखा रखा है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार को बाजार में बेचना होता है, मतलब खेती की ही जाती है इसलिए ताकि उसको बाजारों में बेचा जा सके। इसमें हम बात करें पहला तो आधुनिक निवेश, मींस अधिक पैदावार देने वाले बीज जिसमें HYV सीड्स दिखा रखा है, हाई यील्डिंग वैरायटी। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। दूसरा मशीनीकरण, ट्रैक्टरों और हार्वेस्टर का उपयोग। नेक्स्ट दे रखा है रोपण कृषि जिसको प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। यह भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। एकल फसल इसकी हम बात करें तो एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है जिसको एकल फसल कहते हैं। पूंजी प्रधान है, इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भारत में चाय जो है असम में होती है, कॉफी कर्नाटक, रबड़, गन्ना आदि, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। अगला है वाणिज्यिक कृषि के लाभ और सीमाएं। अगर हम बात करें तो लाभ देखते हैं पहले। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है,
उद्योगों के लिए कच्चे माल की सुनिश्चित आपूर्ति होती है, खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त होती है। और अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें तो रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है, भूजल स्तर में गिरावट आती है, नकदी फसलों पर अधिक जोर से खाद्य सुरक्षा को खतरा होता है। नेक्स्ट है भारत में शस्य प्रारूप मीन्स सीजन्स की बात करें तो 3 सीजन्स में खेती होती है। पहला है खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद। अगर हम खरीफ की बात करें तो ये मानसून वाला होता है जिसमें जून से जुलाई तक बोई जाती हैं फसलें। अगला रबी जो कि शीत ऋतु में होता है, इसमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं फसलें। और तीसरा जायद की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रीष्म ऋतु मतलब मार्च से जून तक में फसलें उगाई जाती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लिए, इसको आप ध्यान रखना। अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ें तो पहले हम खरीफ फसलों के बारे में पढ़ते हैं। ये फसलें पूरी तरह से दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर होती हैं। बुआई की बात करें तो जून से जुलाई के बीच में मानसून का आगमन होता है और कटाई की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई होती है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? चावल मतलब धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास और सोयाबीन। अगला रबी की फसल दिखा रखा है। इन फसलों को पकने के लिए ठंडी जलवायु और खिली हुई धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी बुआई जो है वो अक्टूबर से दिसंबर जो शीत ऋतु के टाइम पर की जाती है और इसकी कटाई जो है अप्रैल से जून में ग्रीष्म ऋतु आते आते तक का इसकी कटाई की जाती है। उदाहरण की अगर हम बात करें इसमें तो गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों इस तरीके की फसलें हैं। यहां पर थोड़ा और दिखा रखा है इसमें कि पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होने वाली वर्षा इन फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है जो सर्दियों में होती है। अगला है जायद फसलें। ये ग्रीष्मकालीन कृषि है। रबी और खरीफ के बीच छोटी अवधि मतलब मार्च से जून को जायद कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से पानी की अधिक मात्रा वाली फसलें उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, विभिन्न सब्जियां। यह किसानों को ऑफ सीजन में अतिरिक्त आय प्रदान करती है। ऑफ सीजन मतलब जब फसलों का सीजन ना हो तभी भी। अगला मुख्य फसलों की बात करें तो चावल है, जिसमें भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य खाद्य पदार्थ चावल है। स्थान की बात करें तो चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। आवश्यकता की हम बात करें कि किस तरीके की सिचुएशंस चाहिए इसके उगने के लिए, तो उच्च तापमान चाहिए, कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो और अधिक आर्द्रता होनी चाहिए, मतलब मॉइस्चर काफी ज्यादा होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। प्रमुख क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तटीय क्षेत्रों पर चावल की खेती होती है भारत में। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो कृषि न केवल भोजन देती है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन निर्वाह का साधन है। एंड में ये जय जवान जय किसान का नारा है जो कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी उन्होंने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर आपका स्टूडेंट द एंड होता है। आई होप इससे आपको काफी हेल्प मिली, बोर्ड आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।